अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो सीखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में हमने जो टेंसेस की सीरीज स्टार्ट की है उसमें हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो सीखा था। इस लेक्चर में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने अगर मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मेरे चैनल का नाम खान नॉलेज वर्ल्ड है और ये फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप तीनों का एक ही नाम है, खान नॉलेज वर्ल्ड। ठीक है, चलें शुरू कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सबसे पहले आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो सबसे पहले इनके जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, वो हमारे पास हैं इज, एम और आर। इज, एम और आर। अब इज, एम और आर, इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा और आर किसके साथ लगेगा, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो आई हमारे पास है, आई हमेशा जो कैरी करता है वो एम कैरी करता है। मतलब अगर आप है प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज कर रहे हैं टेंस, तो आई के साथ आपने हमेशा हमेशा क्या लगाना है, एम। उसके बाद हमारे पास कुछ सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन और सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ही है, शी है, इट और एनी सिंगुलर। जैसे कोई नाम हो गया असलम, अली, अगर ये इंडिविजुअली आता है तो उसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है वी, यू, दे एंड प्लूरल। मतलब जैसे कि अली एंड अहमद है, या वी आ रहा है हमारे पास, यू आ रहा है, दे आ रहा है, और इस तरह के जो हमारे पास जो है वो नाउन और प्रोनाउंस आ रहे हैं, तो वो हमेशा आपका क्या कैरी करेंगे, आर कैरी करेंगे। तो क्या हो गया, मैं रिपीट कर लेता हूँ कि हेल्पिंग हमारे पास है इज, एम, आर किसके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। और आई जो हमेशा कैरी करेगा सब्जेक्ट, वो कैरी करेगा एम। और ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाम आ रहा है तो वो हमेशा क्या कैरी करेगा, इज कैरी करेगा। उसके बाद वी है, यू है, दे है, और कोई प्लूरल आ रहा है, प्लूरल जैसे कि असलम, अहमद एंड अली है, या दो से ज़्यादा नाम आ रहे हैं, तो वो हमेशा क्या कैरी करेंगे, आर कैरी करेंगे। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है तो इसको थोड़ा सा देख लें। और प्लस में इसमें एक चीज़ और होती है कि यहाँ पे हम जो है वर्ब की जो है इंग फॉर्म यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की इंग फॉर्म यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब ये तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, प्लस में हम जो वर्ब यूज़ करेंगे उसकी इंग फॉर्म जो यूज़ करेंगे। इंग फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। आप एग्जांपल देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब देखें, आपने आई के साथ क्या हमेशा हमेशा कैरी करना है, फौरन जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ये यहाँ पे क्या हमारा पास है, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जो हमेशा हमेशा आई के साथ जो है वो यूज़ होगा। और आगे देखें, ये हमारे पास जो वर्ब की क्या है, इंग फॉर्म है। अब प्ले जो है, एक प्ले वर्ब, वर्ब है, प्ले मतलब खेलना, तो उसकी जो इंग फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, प्लेइंग हो जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरीके से आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मतलब आई के साथ आ गया एम, जो हमने रूल्स को फॉलो किया, और एम प्लेइंग क्रिकेट हो गया। उसके बाद हमारे पास है ही। मैंने तीनों लिखे हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ही इज़। अब हम आपने आगे कोई वर्ब यूज़ करना है, कोई काम कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, तो आपने कोई जैसे ईट है, फूड है, या वॉट एवर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो ईटिंग फूड है, सॉरी, ईटिंग। अब ईट का जो फोर्थ फॉर्म है वो इंग फॉर्म जो है वो ईटिंग फूड है। ठीक हो गया, ये वर्ब की इंग फॉर्म हो गई। उसके बाद हमारे पास है वही। वही के साथ हमेशा क्या लगेगा, आर लगेगा। ये इज हो गया और ये एम हो गया। ठीक है, वही के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। वही आ रहा है, या मैं यहाँ पे यूज कर लेता, अली एंड अहमद आर गोइंग टू कराची। आप देखें, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस, जिसका हमने देखा कि इज, एम, आर का जो हेल्पिंग वर्ब है उसके प्रेजेंट कंटिन्यूस के तीन हेल्पिंग वर्ब हैं, इज, एम और आर। तो इज किसके साथ लगा वो हमने एग्जाम्पल भी देखा, एम किसके साथ लगा वो हमने एग्जाम्पल भी देखा, और आर किसके साथ लगा वो हमने एग्जाम्पल भी देखा। अच्छा, ये तो सिंपल टेंसेस हो गए। ठीक है, अब आप देखेंगे अगर टेंस में इज, एम और आर आ रहा है तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये जो टेंस है वो कौन सा है। ये टेंस हमारा जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अच्छा, इसमें अगर इसको हम कन्वर्ट करें, जैसे कि इंट्रोगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं, तो सिंपल आपने क्या करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनको आपने आगे पीछे कर लेना है। जैसे कि अगर मैं इसको पहले वाले को इंट्रोगेटिव करता हूँ तो क्या करूँगा, एम आई प्लेइंग, एम आई प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, सॉरी, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको क्लियर लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को
अच्छे से समझ में आ रहा है। एम आई प्लेइंग क्रिकेट, ठीक हो गया। एम आई प्लेइंग क्रिकेट और आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। मतलब अब मेरा जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ गया, और जो सब्जेक्ट है वो बाद में आ गया, और इंग फॉर्म जो है वो अपनी जगह पे ही है, और क्रिकेट जो है अपनी जगह पे है। आखिर में मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसको हम बोलेंगे, ये हो गया इंट्रोगेटिव, जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन अगर किसी से पूछते हैं क्या आप गेम खेल रहे हैं या क्या आप कोई काम कर रहे हैं, इस तरीके से ये इंट्रोगेटिव हो गया। अब हम इसको अगर इंट्रो नेगेटिव करें तो नेगेटिव में क्या होगा, सिर्फ आई एम यहाँ पे आ जाएगा, नॉट। इसको मैं किसी और पेन से लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आई एम नॉट, बहुत गहरा है ये, तो इसको मैं ब्लू से लिख लेता हूँ। आई एम नॉट जगह का इस्तेमाल करते हुए हम थोड़ा सा कंजूसी कर रहे हैं। अच्छा जी, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये हो गया नेगेटिव। अगर मैं इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव करूंगा तो यहाँ पे देखें इंट्रोगेटिव है, एम आई प्लेइंग क्रिकेट, तो ये क्या हो गया, एम आई प्लेइंग क्रिकेट है, तो यहाँ पे सिर्फ एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ऑल्सो क्या आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी? पहले हमने जो है वो टेंस सीखा था, प्रेजेंट सिंपल सीखा था, आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस सीखा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट इंशाल्लाह सीखेंगे, जो है और है और हैज़ जो है वो यूज़ होता है उसके साथ। तो इसके साथ जो वर्ब की फॉर्म लगती है वो लगती है इंक फॉर्म, और जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इसके इज एम आर होते हैं। इज एम आर किस किस के साथ लगते हैं, कैसे लगते हैं, इस सेंटेंस को जो है नेगेटिव कैसे बनाते हैं और इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, ये सारे मैंने आप लोगों को जो है वो इस लेक्चर में क्लियर कर दिए हैं, और इंशाल्लाह होप्स हो कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो सीखेंगे, और इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।